राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए आज की इस वीडियो में जिस ड्रेस की हम बात करने वाले हैं, जो ड्रेस हम बनाना सीखने वाले हैं, वो है लड्डू गोपाल जी की ये ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी 3D स्टाइल एक ड्रेस जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए नए साल की एक ड्रेस बनाई है, क्योंकि पुराना साल खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना लड्डू गोपाल जी के लिए एक बिल्कुल ही अलग तरीके की डिफरेंट स्टाइल की 3D एक ड्रेस बनाई जाए, जो बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कि बिल्कुल ये एक ओरिजिनल फ्लावर के बीच में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। कुछ 3D लुक दे। आजकल हर जगह 3D का माहौल है, तो मैंने सोचा क्यों ना लड्डू गोपाल जी की भी एक 3D स्टाइल में एक ड्रेस बनाई जाए। तो मैं आपके लिए नए साल पर लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी ड्रेस लेकर आई हूँ। और इस ड्रेस को जो है आप छोटे से छोटे और बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही आसानी से बनाकर जो है तैयार कर सकते हैं। इसका मेजरमेंट मैंने जो है वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बीच बीच में समझाया है, तो वीडियो के देखिए शुरू से एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर आपके छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनके लिए भी ये ड्रेस बना सकते हैं, और इससे बड़े हैं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। वैसे ये ड्रेस जो है 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है, लेकिन आप इसको किसी भी साइज में जो है बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हम इसी वीडियो को जो है शुरू करेंगे और इसी ड्रेस को जो है इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले, इस ड्रेस को बनाने से पहले देखिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी ड्रेसेस सच में सबसे बिल्कुल डिफरेंट लग रही हो, आपको लगता हो कि सच में ये ड्रेसेस बिल्कुल डिफरेंट है, स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, आपको मेरी ड्रेसेस पसंद आ रही हो, वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो देखिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ में जो रेड कलर का बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले सभी समय में मेरी जो है सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है समय से मिलते रहें। और जब भी मैं कोई नया आइडिया, कोई नई ड्रेस आपके लिए लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको इसी तरह के नए नए डिजाइन सीखने हैं, आप देखना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल हटकर अलग अलग डिजाइन और अलग अलग स्टाइल, तो प्लीज मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम नए साल के लिए लड्डू गोपाल जी की ये बहुत ही प्यारी सी 3D स्टाइल ड्रेस जो है बनाना शुरू करते हैं। और देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चोली है ये मैंने इस ड्रेस के अंदर पहले ही बनाकर कंप्लीट कर ली है। अगर आप चोली और इसका बॉर्डर बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर मैंने हर साइज की चोली और ये बॉर्डर बनाना सिखाया, तो आप वहां से जाकर ये चोली और ड्रेस बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम लड्डू गोपाल जी की ये बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए मैंने ये चोली बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये जो चोली बनाने के बाद मैंने इसमें 2 से 3 लाइन जो है बनाकर तैयार करी है, जैसे हम घेरा बढ़ाते हैं उसी तरह से मैंने इसमें 2 लाइन और एक्स्ट्रा बनाई है, ताकि जब हम इसको बाद में ज्वाइन करेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इस ड्रेस को बनाने के लिए देखिए पहले तो हमें चोली बना लेनी है। ये देखिए मैंने चोली बना ली है। उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ सर्कल बनाकर कंप्लीट करे हैं इस तरह के, तो हमें ये सर्कल बनाकर कंप्लीट करने हैं जो इस ड्रेस में जो है चोली के अंदर बाद में हम अटैच करेंगे। तो ये सर्कल कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए इन सर्कल को बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए हम एक लूप लेंगे इस तरह से, और इस लूप के अंदर ही हमें क्रोशिया वर्क करना है। यहाँ पर हम उनको इस तरह से पहले तो कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 की चेन बनाएंगे। 2 की चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 3 बार इस तरह से जो है उनको लेंगे, 1 2 3 बार लेने के बाद यहाँ पर हम इस धागे को यहाँ पर होल्ड करेंगे। तीनों चेन में से यहाँ से इस तरह से क्रोशिया को निकालकर जो धागा हमने होल्ड किया है इसमें से इस तरह से क्रोशिया को निकालते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम फिर दोबारा 2 की चेन लेंगे, और 2 की चेन लेने के बाद यहाँ पर हम दोबारा से जो है इसी तरह से 3 बार क्रोशिया लेंगे। उसके बाद धागे को यहाँ पर होल्ड करेंगे और तीनों में से एक साथ निकाल देंगे, और निकालने के बाद होल्ड करे हुए धागे को इस तरह से लेते हुए
ये देखिए हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये तो कुछ इस तरह के जो है पफ बनकर तैयार होंगे। ये जो हमें पफ है ये हमें इस सर्कल के अंदर 6 बनाने हैं। तो ये ध्यान रखना कि इस सर्कल के अंदर हमें 6 पफ बनाने हैं, जो इसी तरह से बनाने हैं। देखिए हमने एक पफ बनाया, उसके बाद हम फिर से 2 की चेन लेंगे और इसी तरह से जो है ये देखिए 1 2 3 बार लेंगे, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकाल देंगे और होल्ड करे हुए धागे को इस तरह लेते हुए 2 में से 1 करेंगे। तो ये हमारे जो है पफ बनकर कंप्लीट होंगे। तो इस राउंड के अंदर देखिए मेरे 3 बनकर कंप्लीट हो गए हैं। मैं बाकी के 3 भी इसी तरह बनाकर जो है कंप्लीट कर लूंगी। यहाँ पर देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर हमारे 6 पफ बनकर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मैं यहाँ पर फिर से 2 की चेन लूंगी। 2 की चेन लेने के बाद यहाँ पर जो हमने 2 की चेन ली थी स्टार्टिंग में, वहां पर मैं इसको इस तरह से जो है कनेक्ट करूंगी और ये जो नीचे का धागा है इसको हम खींच देंगे। तो ये बीच का गैप देखिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पर 1 की चेन लेनी है। चेन लेने के बाद अब ये जो हमारा एक एक पफ है इसके ऊपर हमें काम करना है। तो देखिए ये जो एक पफ है इसके ऊपर हम 1 2 3 इस तरह से लेंगे, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को लेंगे और ये देखिए 2 को 1 करेंगे। तो ये हमारा एक पफ बन गया दोबारा से। अब हम यहाँ पर फिर से 1 की चेन लेंगे और ये जो पफ हमने बनाकर कंप्लीट किया है इसके ऊपर हम ये जो बीच में हमारे एक गैप बनकर आता है, इसी गैप में से देखिए मैं दोबारा से 3 बार निकालूंगी, 1 2 3। तो देखिए ये जो मैंने बनाया इसके ठीक ऊपर इस तरह से बन गया। लेकिन अब हम इसको यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे, धागे को इस तरह से लेंगे और जहां पर हमने नीचे वाला पफ बनाया है यहाँ पर फिर से 3 बार लेंगे, 1 2 3। देखिए ये अब हमारे 3 के 2 पफ हैं इसके अंदर। इन दोनों में से मैं धागे को यहाँ होल्ड करूंगी और दोनों में से एक साथ क्रोशिया को निकाल दूंगी। होल्ड करे हुए धागे को हम इस तरह से लेंगे। ये देखिए 2 हो गए, 2 में से इस तरह से 1 करूंगी। तो ये कुछ इस तरह से देखिए आपको दिखाई देगा। ये जो पफ था उसके ऊपर एक कंप्लीट पफ बन गया है जिसमें एक वी की शेप है और ऊपर की तरफ एक और पफ है। तो इसी तरह से हमें बनाना है। अब मैं यहाँ पर 1 चेन लूंगी। 1 चेन लेने के बाद जो हमारा देखिए दूसरे वाला पफ है यहाँ पर, अब इस पफ के सेंटर में ऊपर की तरफ यहाँ पर ये देखिए ये जो सेंटर है यहाँ पर हम इस तरह से 3 बार निकालेंगे, 1 2 3। तो पहली बार तो 3 लेंगे, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे, होल्ड करे हुए धागे को इस तरह से देखिए क्रोशे में लेंगे। ये 2 हो गए, 2 का 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे और इसके बाद इसी पफ के ऊपर हम ये बीच में हमारा एक होल आता है, इसी के अंदर हम फिर से 3 बार लेंगे, 2 3। और अब हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। ये जो हमने पफ बनाया है इसी के नीचे वाला पफ इसी के अंदर हम एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। तो ये 2 पफ बनकर तैयार हो गए हमारे। अब इन दोनों पफ में से जो है हम एक साथ निकाल देंगे और ये धागा हम होल्ड कर रहे हैं इसको इस तरह से लेते हुए देखिए कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से देखिए दिखाई देगा। हमने नीचे जो है 6 पफ बनाए थे सिंगल सिंगल, अब उस सिंगल पफ के ऊपर इस तरह से एक कली सी बनकर आएगी, देखिए कुछ इस तरह से। और इसी तरह से बनाते हुए हमें जो है इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ और यहाँ पर जो है हमारी सारी कलियां बनकर जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब लास्ट में हम वापस 1 की चेन लेंगे। 1 की चेन लेने के बाद ये जो हमारी देखिए एक कली है ये जो हमने बनाई है वी शेप में और उसके ऊपर इस तरह से है, तो इसका जो ये कॉर्नर है यहाँ पर हम इसको इस तरह से पहले कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहीं पर अब ये जो हमारा देखिए इस तरह से वी बना है इसका जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ पर मैं दोबारा से ये 3 इस तरह से चेन लूंगी, 2 3, तीनों में से एक साथ निकालेंगे और इस तरह से देखिए ये हमारी एक पफ बनकर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले जब भी हम लाइन शुरू करेंगे तो हमें सिंगल ही पफ बनाना है और उसके बाद इसी पफ के ऊपर तो पहले हम एक चेन लेंगे और इसी पफ के ऊपर यहाँ पर फिर से 3 बार इस तरह से क्रोशिया को लेंगे, 2
3। तो ये देखिए हमारा एक और पफ कंप्लीट हो गया। इस पफ को जो सेकंड वाला लेंगे हम कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे वाला पफ बनाया है इसी के अंदर हम एक बार और 1 2 3, ये हमारे अब 2 पफ हो गए। तो पहले नीचे हमने 2 पफ को जो है कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब हमें इस एक पफ के ऊपर जो हमारा कंप्लीट पफ है इसके ऊपर जो है 2 पफ बनाने हैं, क्योंकि ये चेन हमारी हर बार इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ये सिंगल सिंगल पफ थे नीचे, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक इस तरह से पफ बनाया। अब इसके ऊपर हमारे हर पफ के ऊपर 2 होंगे, 2 के बाद 3 होंगे, इसी तरह से ये डिजाइन इंक्रीज होगा। तो अब हम यहाँ पर जो है 2 पफ में से नहीं निकालेंगे, यहाँ पर अब हम एक बार और लेंगे। तो ये जो हमारा पफ का ये वाला कॉर्नर है यहाँ पर हम 3 बार और लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए हमारे 3 पफ हैं, 1 2 3। यहाँ पर हम धागे को होल्ड करेंगे और तीनों में से देखिए एक साथ निकाल देंगे। ये जो धागा हमने होल्ड कर रखा है यहाँ से क्रोशिया को इस तरह से निकालेंगे, 2 2 का 1 करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा एक अभी पफ बना है, एक अभी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ऊपर की तरफ एक बार फिर से 3 की चेन लेंगे, 3 बार लेंगे, 2 3, ये एक पफ हो गया। और ये जो हमारा कॉर्नर था इसी के ऊपर हम एक बार और इसी तरह से 1 2 3। तो लास्ट में हमारे अब 2 पफ हैं, इन 2 में से हम एक को निकालेंगे, एक बार निकाल देंगे ऐसे। और ये देखिए यहाँ पर हमारे अब इसके ऊपर एक जो पफ था कंप्लीट, इसके ऊपर हमारे 2 पफ बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह से जो है हमें इस राउंड को बनाकर कंप्लीट करना है। बस ये ध्यान रखना कि जब भी हम इस चेन में पहली बार तो 3 की चेन लेंगे, पफ बनाएंगे, उसके ठीक ऊपर जब हम पफ बनाएंगे, जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो हम 3 बार लेंगे, 3 में से फिर एक साथ निकालेंगे और बाद में 2 पफ से कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट हमारा पफ है, इसके कॉर्नर पर जैसा मैंने बताया यहाँ पर हम 1 2 3 इस तरह से 3 पफ लेंगे। पहले तो हमें एक ही पफ में से इस तरह से वर्क को कंप्लीट करना है निकाल के क्रोशिया को। ये देखिए हमारा एक पफ बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम एक की चेन लेंगे, 1 2 3, ये हमारा सिंगल पफ है। अब 2 हमारे पफ बनेंगे, इसीलिए हम इसको यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेंगे। ये जो हमारा पफ था इसके ठीक नीचे एक बार और निकालेंगे, 1 2 3। क्योंकि हमारे ये पफ बनकर इंक्रीज हो रहे हैं तो अब हम यहाँ पर इसको 2 के साथ कंप्लीट नहीं करेंगे, हम एक बार और लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 1 2 3। तो जब भी हम बढ़ाएंगे अब आगे आगे तो हम 3 में से एक साथ निकालकर इसको कंप्लीट करेंगे। ये तीनों में से एक बार निकाल देंगे, ये होल्ड करे हुए धागे को इस तरह लेंगे, 2 में से एक करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा एक पफ बनकर कंप्लीट होता है, एक इनकम्प्लीट रहता है। तो इस इनकम्प्लीट को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, 1 2 3। तो 3 बार लेने के बाद कंप्लीट जब हम करेंगे तो हम 2 पफ से करेंगे। तो ये हमारा 1 है, एक बार और लेंगे, 1 2 3, दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा जो है पफ बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं इस लाइन को जो है बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए अब हमारी सेकंड रो भी जो है बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर थर्ड रो बनाने के लिए हमारा ये जो हमारे ऊपर देखिए एक पफ के ऊपर 2 पफ बनकर कंप्लीट हुए हैं। अब ये जो सेकंड लाइन के ऊपर पहले वाला पफ है ये वाला, इसके कॉर्नर पर देखिए हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया, 1 2 3। हर बार बढ़ाते हुए ये याद रखिएगा कि जब भी आप लाइन को बढ़ाएंगे आगे तो आपको पहली बार तो एक ही पफ बनाना है। इस तरह से देखिए सब में से निकाल कर होल्ड करे हुए धागे में से इस तरह से निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे तो ये एक पफ होगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक की चेन लेंगे, उसके बाद हम इस वाले पफ के ठीक ऊपर 1 2
तीन पफ बनाएंगे और हर बार हमारा एक एक पफ जो है बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो इसीलिए हम इसको जो है 3 बार लेकर कंप्लीट करेंगे अब हर लाइन में। तो ये एक हो गया। अब ठीक पफ के नीचे जहां पे हमने पहले वाला पफ बनाया है उसके वहीं पे हम एक बार और लेंगे, 1 2 3। अब ये 2 पफ हो गए। कंप्लीट करने के लिए 3 पफ बनाने के लिए अब हमारा ये वाला जो कॉर्नर है पफ का, जो पहले वाले पफ का दूसरा कॉर्नर है, यहां पर हम एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। तो ये देखिए 3 पफ हो गए। तीनों में से हम एक बार एक साथ निकाल देंगे। ये होल्ड करे हुए धागे को यहां से लेंगे और इस तरह से जो है हम इसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर इसके ऊपर एक की चेन बनाएंगे। अब यहां पर फिर से 3 पफ बनाएंगे, 1 2 3। और ये वाला जो पफ है हमारा पहले वाले पफ का, ये वाला जो कोना है, यहां पर हम एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। अब ये 2 पफ हो गए। अब जो हमारा सेकंड वाला पफ है उसका ये वाला जो कॉर्नर है यहां पर हम एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। तो ये 3 पफ हो गए। तीनों में से एक साथ निकाल देंगे और इस धागे को यहां होल्ड करेंगे। होल्ड करे हुए धागे को इस तरह से पिक करेंगे। यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे 2 बनकर कंप्लीट हुए हैं, 1 इनकम्प्लीट है। इस इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए अब हम यहाँ पर जो है एक की चेन लेंगे, इसके ऊपर एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। और 3 लेने के बाद जो हमारा ये सेकंड वाला नीचे वाली लाइन का जो सेकंड पफ है इसके ठीक नीचे हम दोबारा से लेंगे, 1 2 3। तो जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम 2 पफ से करेंगे और जो हमारा इंक्रीज हो रहा होगा वो 3 पफ से होगा। तो इस तरह से देखिए लास्ट में 2 हैं, दोनों में से निकालेंगे और ये हमारे अब जो है यहाँ पर अब 2 पफ के ऊपर 3 पफ बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए जो है मैं इस लाइन को कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा 3rd राउंड भी बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इसमें ज्वाइन करके इस तरह से कनेक्ट करके यहाँ पर कट कर दूंगी। तो ये मेरा सर्कल बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो मैं ड्रेस बना रही हूँ ये 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है। तो मैंने इसमें खाली 3 जो है 4 राउंड बनकर हमारे आए हैं। पहले में तो हमने सिंगल पफ बनाए थे, उसके बाद 1 फिर 2 और 3। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी का बना रहे हैं तो इसी तरह से देखिए इंक्रीज करते हुए आप इस सर्कल को बड़ा कर सकते हैं और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी ड्रेस जो है बड़ी बनकर कंप्लीट होगी। और अगर आप छोटे लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बना रहे हैं तो आप इसके अंदर खाली 1 या 2 ही राउंड बनाए, ज्यादा ना बनाए। 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए आप खाली इसमें 3 राउंड बनाए। तो इसी तरह से जो है इसका साइज जो है कम और ज्यादा करके आप इस ड्रेस को जो है कितने भी बड़े लड्डू गोपाल जी की बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से जो है मैं इसके 6 सर्कल बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो ये एक मेरा बन चुका है, बाकी के मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इनको आपस में ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको जो है बताने जा रही हूँ। तो देखिए जब हम इनको ज्वाइन करेंगे आपस में तो लास्ट के अंदर जैसे हमने ये 4th के 4th कंप्लीट कर दिए हैं तो एक तो हमें बिल्कुल कंप्लीट बनाना है, बाकी के जो हम 5 बनाएंगे उसके अंदर हमें 1 राउंड कंप्लीट नहीं करना है। यानी जैसे हमारे यहाँ पर 6 पफ हैं तो हम 5 पफ बनाएंगे, ये जो है 5 लास्ट के पफ बनाएंगे, 6ठा छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसमें कनेक्ट करना है। तो देखिए अब यहाँ पर मेरा ये जो है देखिए जैसे मैं बता रही हूं आपको, यहां पर मैंने इस अपने 4th राउंड के यहां पर मैंने अपना एक जो है छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इसके अंदर ज्वाइन करना है। तो मैं आपको ज्वाइन करना बता रही हूं आपको कैसे करना है। तो देखिए ये जो हमारे 3 पफ है देखिए यहां पर, तो यहां पर जो हमारे 3 पफ है अब हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो यहां पर ये देखिए ये वाला जो हमारा कंप्लीट है, सबसे पहले तो ये हम यहाँ पर ये जो पहले वाला हमारा पफ है इसका जो कॉर्नर है यहाँ पर हम इसको इस तरह से ये देखिए निकाल लेंगे। तो ये जो है हमारा पफ इसके अंदर इस तरह से देखिए ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन हम जो अपना काम करेंगे वो हम इस वाले पफ में नहीं करेंगे जो कंप्लीट है, जो इनकम्प्लीट है उसमें करेंगे।
तो अब हमने जैसे इनके अंदर पफ बनाए थे वैसे ही देखिए हम इसके अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा देखिए दो दो पफ हैं, इसके ऊपर हमें 3 पफ बनाने हैं। तो यहाँ पर इस वाले के अंदर हम फिर से 1 2 3 पफ बनाएंगे, तीनों में से एक साथ निकाल लेंगे। और निकालने के बाद एक चेन लेंगे, उसके बाद इसके ठीक ऊपर हम फिर से 3 बार चेन लेंगे, 1 2 3। तो जो हमें बाकी का काम करना है वो अब हमें इस इनकम्प्लीट पे करना है। यहाँ पर बस हमें ज्वाइन करते हुए जाना है, इसको अटैच करना है हमें। तो देखिए इसके ऊपर एक हो गया, अब इसके ठीक नीचे हम एक बार और लेंगे, 1 2 3, ये 2 हो गए। अब सेकंड पफ के ऊपर एक बार और लेंगे, 1 2 3। तो देखिए ये 3 हो गए। अब तीनों में से जो है हम एक साथ निकाल देंगे और इस धागे को यहां पर होल्ड करेंगे। और होल्ड करे हुए धागे को देखिए इस तरह से लेकर यहां पर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहां पर हमें, अब ये हमारा एक पफ कंप्लीट हुआ है, तो यहां पर हम इसको वापस एक की चेन लेंगे, इसके अंदर फिर से 1 2 3 बार बनाएंगे और 1 2 3। नेक्स्ट पफ के अंदर हम फिर से 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। और अब देखिए तीनों पफ के अंदर से यहां से एक साथ निकाल देंगे, धागे को होल्ड करेंगे और होल्ड करे हुए धागे को इस तरह से लेकर जो है इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और अब यहाँ पर जो हमारा देखिए सेकंड पफ था, वहां पर हम इसको दोबारा से, जैसे हमने यहाँ पे कॉर्नर पे ज्वाइन किया, इसी तरह से हम यहाँ पर जो है इसको इस तरह से फिर से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से देखिए जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये आपस में जो है जुड़ते चले जाएंगे। अभी ये जो हमारा पफ है इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो कंप्लीट होगा वो लास्ट के 2 पफ से होगा। तो यहां पर हम फिर से एक की चेन लेंगे, 1 2 3 पफ लेंगे और वापिस इसमें 1 2 3 इस तरह से जो है पफ बनाएंगे, दोनों में से एक साथ निकालेंगे और इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट भी हो गया है। और ये जो हमारा राउंड कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से देखिए कनेक्ट करेंगे और साथ ही साथ हम इसको भी साथ में ले लेंगे और इस तरह से धागे को निकाल देंगे। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से जो है एक पफ के अंदर दूसरा पफ जुड़ जाएगा और साथ ही साथ दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी के एक भी मैं इसमें ऐसे ही 3 जो है हमें इसी तरह से अटैच करने हैं, 1 2 हमने कर लिए, एक मैं इसी तरह से और करूंगी। उसके बाद थर्ड वाला हमें कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो लेकिन उसके अंदर भी आप ये ध्यान रखना कि आप 5 बनाकर कंप्लीट करना, लास्ट का छोड़ देना। तो चलिए इसी तरह से कनेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके जो है इसी तरह से 1 2 3 को ज्वाइन कर लिया है। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप ये ध्यान रखना, ये देखिए जैसे हमारा ये देखिए एक सामने आ रहा है, एक इस सामने, 2 2 हमारे इस तरफ हैं। इसी तरह से मैंने इसको ज्वाइन किया, ये दोनों सामने हैं, ये दोनों 2 2 जो है इधर साइड में है, फिर ये भी। लेकिन अब हमें इसको जो है राउंड शेप देनी है क्योंकि हमें लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में इसको कनेक्ट करना है। तो अब जो 4th वाला मैं इसको ज्वाइन करूंगी, मैं ऐसे लूंगी तो देखिए ये सीधी एक लाइन सी बन जाएगी। तो इसीलिए इसको गोलाई देने के लिए अब हम यह जो है ये जो ठीक इसके सामने इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, अब हम साइड में इसको ज्वाइन करेंगे। और इसके अंदर भी देखिए मेरा एक राउंड जो है इनकम्प्लीट है, वो मैं इसको अटैच करते हुए ही कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर अब इस तरफ से देखिए यहां से जो ये 2 हैं, तो ये जो सेकंड वाला है इसके अंदर मैं ज्वाइन करूंगी। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करूंगी। अब कनेक्ट करने के बाद जैसे हमने पहले जो है
कनेक्ट करते हुए इसको कंप्लीट किया था, इनकम्प्लीट को हम कंप्लीट करेंगे और बाकी उसको दूसरे सर्कल में अटैच करते हुए हम इस राउंड को भी जो है बनाकर इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए इसके अंदर जो मेरा 5th वाला ये सर्कल है, इसको भी मैं यहाँ पे देखिए इस फ्रंट के वाले से ये वाला जो 2nd वाला है यहाँ से इसी में जो है कनेक्ट करूंगी। तो यहाँ पर हम पहले इसको कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ये सब जो है कनेक्ट करे हैं, वैसे ही हम इस इनकम्प्लीट को भी कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ इसमें अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये मेरा 6th वाला सर्कल है जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही राउंड बनाया है 4th वाला, बाकी के सारे जो हमारे इनकम्प्लीट हैं क्योंकि हमें दोनों तरफ देखिए इसको इसमें अटैच करना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही राउंड बनाया है 4th वाला इसके अंदर। और अब देखिए इसके अंदर हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हम इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें सारे राउंड इसी तरह बनाने हैं, तो मैं आपको एक बार ठीक से समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है सारे इनकम्प्लीट हैं 4th राउंड के, सिर्फ एक मैंने बनाया है। तो यहाँ पर सारे जो इनकम्प्लीट हैं उसको बनाएंगे और ये जब हम एंड में यहाँ पर आएंगे तो इसको भी अटैच करते हुए मैं ऐसे ही ज्वाइन कर दूंगी और साथ साथ इनकम्प्लीट को भी कंप्लीट करके इस पूरे राउंड को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये ज्वाइन होने के बाद कनेक्ट करने के बाद सारे राउंड, तो ये कुछ इस तरह से देखिए दिखाई देगा। ये एक सर्कल बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये जो बीच का गैप है ये हमें चोली से कवर करना है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने ये जो चोली है ये पहले ही बनाकर जो है तैयार कर ली है और इस चोली को कंप्लीट करने के बाद मैंने इसमें 2 राउंड और बनाए हैं आगे। जैसे हम ड्रेस का घेरा बढ़ाते हैं वैसे ही 2 राउंड बढ़ाते हुए मैंने इसके तैयार करे हैं। अगर आप ये चोली बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैंने हर साइज की चोली की वीडियो अपलोड कर रखी है और ये बॉर्डर कैसे बनाना है ये भी मैंने बताया हुआ है, तो आप वहां से जाकर जो है ये दोनों ही चीजें सीख सकते हैं। तो देखिए चोली बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको लेंगे और ये जो देखिए जो लास्ट लाइन है यहाँ पर हमारी 3 जो है इस तरह की कलियां हैं। तो जो 2nd वाली यहाँ पर 1 2, तो यहां से हम इसको जो है सेंटर में क्योंकि हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे चोली के, तो यहां पर देखिए मैं इस तरह से देखिए ये हमारी चोली है और यहां से हम इसको लेंगे और इस तरह से ये देखिए लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं इसको कनेक्ट करूंगी। तो इसी तरह देखिए हमें चोली की जितनी भी चेन है उसमें इस तरह लेना है और व्हाइट वाले पोर्शन की चेन को भी साथ साथ लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको जो है कनेक्ट करते हुए जाएंगे और हमारी चोली और ये घेरा जो है आपस में जुड़ता चला जाएगा। तो हमें हर चेन में देखिए इसी तरह से लेना है और व्हाइट वाले इस राउंड को भी साथ साथ लेना है। इस तरह से देखिए इस तरह से लेंगे और अब हम ये इसके फर्स्ट वाले में लास्ट में आ चुके हैं, यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये पोर्शन कनेक्ट होता जाएगा चोली के साथ। अब हम नेक्स्ट चेन में इसको इस तरह से लास्ट में इस तरह से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद ये देखिए ये जो हमने 2 ज्वाइन करे हैं, ये जो बीच का इसका गैप है हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। और ये जो हमारी 3 चेन है तो पहले वाली जो हमारी कली है इस गैप को हम छोड़ देंगे और ये जो पहले वाली है यहां से देखिए इसको पिक करेंगे इस तरह से। तो देखिए पहले चेन को लेंगे ब्लैक वाली, फिर इसको यहां से पिक करेंगे और इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर देखिए हम लेंगे और व्हाइट वाले को भी साथ साथ लेते जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से जो है मैं इस चोली को इसमें एक एक चेन के अंदर ज्वाइन करते हुए जो है इसको कनेक्ट कर दूंगी। और यहाँ पर जो याद रखिएगा ये जो गैप है हमें इसको यहाँ से देखिए इस तरह से पिक नहीं करना है, इसको लेके हमें चेन के साथ इस तरह से पिक नहीं करना है, इसको अटैच नहीं करना है, इस पोर्शन को हमें छोड़ देना है। और ये जो पहले वाला पफ है देखिए यहाँ से हमें जो है ज्वाइन करना है, इस गैप को छोड़ना है, फिर यहाँ से ज्वाइन करना है। तो इसी तरह से जो है पूरी चोली को मैं इसमें इस तरह से देखिए सिंगल सिंगल क्रोशिये के द्वारा जो है बनाकर कंप्लीट कर दूंगी।
तो ये देखिए चोली अटैच होने के बाद ये ड्रेस कुछ इस तरह से देखिए दिखाई देगी आपको। ये देखिए ये सारे जो सर्कल थे वो मैंने सारे अटैच कर लिए हैं और अटैच करने के बाद मैंने इसको चोली भी इसमें जो है कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए ये इस तरह से दिखाई देगी। और अब इसके बाद हम इस ड्रेस का सबसे पहले एक बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए देखिए ये जो हमारा सर्कल है इसकी जो स्टार्टिंग है ये वाली, यहां से जो है हम इस ऊन को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसको यहां पर कनेक्ट करूंगी और कनेक्ट करने के बाद हम इसी ये जो हमारा होल है इसी होल के अंदर अब ये देखिए 1 2 हमें इसी तरह से पफ बनाना है, लेकिन हमें 2 बार बनाना है। और 2 बार बनाने के बाद देखिए इस धागे को होल्ड करेंगे तरह से 1 2 डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं हमें ऐसे ही बनाना है। एक बार हम इसमें फिर दोबारा बनाएंगे 1 2 जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं देखिए बिल्कुल उसी तरह से हम बनाएंगे। ये 2 पफ हमारे बनकर तैयार हो गए। हमें 6 बार एक होल के अंदर जो है ये पफ बनाने हैं। तो ये देखिए 1 2 बनाने के बाद सारे जो हमारे ये देखिए पफ बनाए हैं हमने इसमें से निकालेंगे। ये जो हमारे पफ की चेन है ये 2 हो गए, 2 में से एक बार निकालेंगे इस तरह से। अब ये मेरे देखिए यहाँ पर 3 पफ बनकर जो है कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 ये बन गया, ये 4 हो गए, 1 2 इस तरह से पफ बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 अब एक बार और हम बनाएंगे। 1 2 बार इस तरह से लेंगे और जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं देखिए 1 2 तो ये कुछ आपको इस तरह से देखिए दिखाई देगा। ये यहाँ पर 6 इस तरह के पफ बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए 6 बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पफ का एंड है यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पहले इसको कनेक्ट करेंगे और दूसरे पफ के अंदर अब जो हमारे दूसरे पफ का ये कॉर्नर है ये वाला, यहाँ पर हम दोबारा से इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया है। 6 बार बनाएंगे दोबारा से। ये 1 2 तो बनाने के लिए देखिए क्रोशिया से इस बार 1 2 इस तरह से 2 बार हमें पफ लेना है और डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे 3 बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। 4 5 6 तो ये देखिए ये ऊपर इस तरह से जो है एक इस तरह से सर्कल टाइप में ये बनकर कंप्लीट होता जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद यहाँ ये जो हमारी नेक्स्ट वाली जो हमारी कली होती है यहाँ पर हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया है। और इस पूरी ड्रेस के सारे कॉर्नर्स पर हम इसी तरह से जो है ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने जो है 6 पफ बनाकर एक ही चेन में बनाकर तैयार कर लिए हैं। और इसको बनाने के बाद देखिए मैं आपको एक बार और बता रही हूँ कि आपको ये पफ कैसे बनाने हैं। 6 टाइम्स जो है ये पफ बनाने के बाद ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है इसके अंदर हम इसको जो है सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट वाली हमारी चेन होती है उसके अंदर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट चेन में इस तरह से 1 बार लेकर फिर 2 बार लेकर हमें 2 बार लेना है। और जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही देखिए ये निकाला 1 बार फिर 2 बार, इस तरह हमें इसी चेन के अंदर जो है 6 टाइम जो है ये पफ बनाने हैं। ये मेरे 2 बन गए हैं। ये 1 2 इस तरह से हमने पफ लिया और ये डबल क्रोशिया बनाया 3
4 5 और ये देखिए लास्ट है ये 6। ये इस तरह से जो है हमें 6 टाइम एक ही चेन के अंदर इस तरह से जो है पफ बनाना है। और आगे हमें जो है नेक्स्ट चेन के अंदर हम इसको इस तरह से जो है सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन आगे देखिए हमारा ये वाला जो काम है ये खत्म होता है, हमने यहीं से बनाना शुरू किया था। तो जहां से हमने बनाना शुरू किया था वहीं पर मैं इसको सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब इस काम को यहाँ पे एंड कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये काम खत्म होता है और अब ये कुछ इस तरह से जो है ड्रेस बनकर दिखाई देगी। और अब जो हमने ये 6 जो है चेन बनाई है, अब इसी चेन के अंदर हमें ये ब्लैक कलर की ऊन से काम करना है। तो जो पहले वाली हमारी चेन है, ये देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको ब्लैक कलर को कनेक्ट करेंगे। 1 2 की चेन लेंगे और हमारी जो देखिए पहला पफ है, ये वाला पहला पफ है, उसके बाद ये जो चेन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर फिर वापस हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 चेन बनानी है और फिर वापस नेक्स्ट चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमें इसी तरह से जो है अपने इस वर्क को लास्ट में बॉर्डर के काम को हमें यहाँ पर फिनिश करना है। तो देखिए 1 2 चेन लेंगे और जितनी भी हमारी ये चेन है इन सभी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन लेंगे और ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें इन जो हमने 6 की चेन बनाई है इन सभी में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 की चेन लेंगे। तो इसी तरह से जो है हम अपनी इस लाइन को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद हमारी ये ड्रेस जो है कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने जो इस ड्रेस में ये पत्तियां बनाई थी ये मैंने जो है बनाकर तैयार कर ली हैं। एक मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि आपको ये पत्ती कैसे बनानी है, उसी तरह से आप बाकी की सारी पत्तियां जो है इस ड्रेस में बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो ड्रेस है यहाँ पर जो हमने ये ज्वाइन करी है, ये ड्रेसेस के पार्ट्स हमने ज्वाइन करे थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी चेन है पहले वाली, जहां पर हमने इनको आपस में इस तरह से कनेक्ट किया है, ये जो पहले वाली चेन है, तो यहां से जो है हम अपनी ये व्हाइट कलर की ऊन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसे स्टार्ट लेंगे और अब इसी के अंदर हमें वर्क करना है। तो जैसे हमने ड्रेसेस बनाई थी, हमने ये इसके अंदर ये लूप बनाकर तैयार करे थे पफ, इसी तरह से हमें पफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 पफ बनाने के बाद इस धागे को यहाँ पर होल्ड करेंगे, सब में से एक साथ निकालेंगे, होल्ड करे हुए धागे को लेंगे और इसको 2 से 1 करेंगे। तो ये हमारा एक पफ बनकर तैयार हो गया। अब इस पफ के ऊपर हम एक चेन लेंगे। तो चेन लेने के बाद इसी के अंदर ये जो हमारा एक होल बना हुआ होता है इसके अंदर हम एक पफ और बनाएंगे। 1 2 3। तो ये देखिए इसके ठीक ऊपर हमारा ये 3 का पफ बन गया। और अब जहां पर हमने ये चेन में पहला वाला पफ बनाया है यहीं पर हम एक बार और पफ बनाएंगे। 1 2 3। तो ये हमारे 2 पफ बनकर तैयार हो गए, एक 3 का ये और एक ये। अब इन दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे और एक साथ निकालने के बाद ये होल्ड करे हुए धागे को लेंगे यहां से। तो ये देखिए ये हमारा एक पफ बनकर तैयार हो गया जैसे हमने ड्रेस में बनाया था, ये वी और इसके ऊपर। अब इसके एक पफ के ऊपर हमें 2 बनाने हैं। तो हम ड्रेस को जो है उल्टी तरफ से देखिए इस तरह से पीछे की तरफ लेंगे और यहां पर
अब देखिए टर्न करने के बाद उल्टी तरफ से हम पहले एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 पफ बनाएंगे, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे और यहाँ पर फिर इसी पफ के ऊपर ये जो हमने बनाया है इसी के ऊपर हम एक बार और 1 2 3। तो जैसा मैंने आपको ड्रेस के अंदर भी बताया था कि जब हम इंक्रीज करते हैं हमें जो है पफ 1 से 2, 2 के ऊपर 3 बनाने होते हैं, तो बढ़ाते समय हम 3 बार लेते हैं। तो ये दूसरी बार हमारा ये पफ हो गया। ये देखिए एक पफ ये, एक ये। अब इस पफ के जो कॉर्नर पर है यहां पर हम एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। तो देखिए 3 पफ बनाने के बाद अब हम इसमें से एक साथ सारे निकाल देंगे और यहां से होल्ड करे हुए धागे को लेंगे। तो ये हमारा भी इनकम्प्लीट है क्योंकि एक पफ कंप्लीट हो गया, एक रह गया। कंप्लीट करने के लिए हम 2 पफ से कंप्लीट करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही भी बताया था। तो ये 3 हो गए। वापस इसी चेन में दोबारा बनाएंगे, 1 2 3। अब ये 2 हो गए, दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। तो अब हमारे यहां पर ये देखिए ये नीचे एक चेन थी, कली थी हमारी, इसके ऊपर हमने ये 2 बनाई। अब इन 2 के ऊपर मैं ड्रेस को वापस टर्न करूंगी इस तरह से। एक की चेन लेंगे और अब इन 2 पफ के ऊपर हमें 3 पफ बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो 3 पफ जैसे हमने एक के ऊपर 2 बनाए, 2 के ऊपर मैं 3 भी उसी तरह से तैयार करूंगी जैसे हमने ड्रेस में बनाए थे। तो आप भी इन 2 पफ के ऊपर 3 पफ बनाकर इसको कंप्लीट कर लें। तो यहां पर देखिए मैंने अपने तीनों पफ बनाकर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहां पर हमने पहले एक पफ बनाया था, उसके ऊपर हमने 2 बनाए, 2 के ऊपर 3 बनाए। तो हमें इसको पत्ती की शेप देने के लिए यहां पर अब इसको जो है कम करना है, यानी 3 के ऊपर अब हम 2 पफ बनाएंगे। तो वो देखिए 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले वाला पफ है इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे जो हमारा ये एंड हो रहा है पहले वाला पफ, इस होल के अंदर हम इस धागे को यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे और अपने इस 3 पफ के ऊपर 2 पफ हम यहीं पर बनाएंगे। तो एक चेन लेंगे, 1 2 3, इसमें से निकाल देंगे और अब यहां पर ऊपर की तरफ 3 पफ बनाएंगे। इस पफ के ऊपर जो है मैं 3 पफ बनाऊंगी, 1 2 3। और 3 पफ बनाने के बाद अब ये जो हमारे इस पफ के नीचे, ये जो पफ बनाए इसके नीचे वाला होल है, इसके अंदर मैं एक बार और बनाऊंगी, 1 2 3। तो ये 3 हो गए। इसके बाद जो हमारा सेकंड वाले पफ का ये वाला एंड है, सिरा है, यहां पर मैं एक बार और बनाऊंगी, 1 2 3। और अब इन तीनों में से ये देखिए 3 पफ है हमारे पास, यहां पर तीनों में से एक साथ निकाल दूंगी। और अब यहां पर हमारा एक पफ कंप्लीट है, एक इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहां पर एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। और इसी चेन के अंदर जहां पर हमने ये बनाया है इसी के अंदर एक बार और बनाएंगे, 1 2 3। और अब ये 2 पफ है हमारे पास, इन दोनों में से मैं एक साथ निकाल दूंगी। तो यहां पर देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगी ये पत्ती, क्योंकि पहले 1 थे, फिर 2, फिर हमने 3 पफ बनाए। अब इन 3 पफ के ऊपर हमने 2 पफ बनाए हैं। और अब ये देखिए यहाँ का कॉर्नर ये खाली हो गया, यहाँ का कॉर्नर ये जो है बच गया है, बीच में बने हैं। तो ये एक पत्ती की जो है शेप आकर तैयार होती जाएगी। अब इसको वापस हम ड्रेस को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर एक पत्ती बनानी है। तो वही करेंगे हम, बीच में ये जो हमारी दोनों पत्तियों के ये जो हमारी 2 कली हैं इनके बीच में सेंटर में यहाँ पर पहले तो मैं इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया से इस तरह से इसको ज्वाइन करूंगी, एक चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और यहां से इस तरह से निकालने के बाद
इस पत्ती के ठीक ऊपर 1 2 3 और जहां पर हमने ये पत्ती बनाई है नीचे वाली, ठीक यहां पर एक बार और बनाएंगे 1 2 3। तो ये हमारा एक पफ जो है बनकर कंप्लीट हो गया। अब इन सब में से निकालने के बाद ये जो हमने दोनों कॉर्नर्स को देखे जॉइन थे, ये जो हमारा बीच वाला कट है इस पत्ती के ठीक नीचे ऐसे ले जाते हुए, तो यहां पर देखिए जो हमारी नीचे वाली सबसे नीचे की चेन है, यहीं पर इसके नीचे जिस चेन में हमने बनाया उसके ठीक नीचे वाली चेन है, वहीं पर अब मैं इसको सिंगल क्रोशिये से देखिए इस तरह से कनेक्ट कर दूंगी। तो ये पत्ती हमारी इसी ड्रेस में जो है अटैच हो गई है। अब इसको हम यहां पर कट कर देंगे। तो ये जो है देखिए ड्रेस में कुछ इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके अंदर जो मैंने ये लाइनें बनाई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाई है। तो देखिए ड्रेस के नीचे से हमारा जो ये हमने पहली वाली कली बनाई थी, ठीक इसके नीचे से जो है ये देखिए सबसे पहले मैं ये जो हमारी नीचे वाली कली थी यहां से मैंने बीच में से ये धागा निकाला है और इसके सेंटर में से एक बार मैं इस तरह से नीचे डालूंगी। ये देखिए बीच की लाइन बना रही हूं मैं और इसके बाद यहां तक लेने के बाद फिर थोड़े गैप के बाद मैं इसको धागे को वापस नीचे से निकालूंगी और ये जो हमारा गैप खाली है इसको यहीं से इस तरह से डालकर मैं कवर करूंगी। तो ये देखिए हमारी पत्ती बनकर इस तरह से दिखाई देगी। और अब जो टॉप का हमारा पहले वाली जो हमने एक कली बनाई है ऊपर की तरफ, यहां पर मैं इस तरह से जो है निकालने के बाद इसको इस तरह से लेकर कंप्लीट कर दूंगी। तो ये जो हमारी बीच की लाइन है ये बनकर देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो हमारी ये पत्ती है इसके जो पहले वाली कली है तो उसका जो कोना है वहां से लेकर मैं इस तरह से पहले छोटे वाली डंडी बनाऊंगी। तो ये हमारी देखिए इस तरह से बन जाएगी। और अब इसी तरह से दूसरी साइड पे जो हमारे कोना है यहां से निकालते हुए मैं इसको इस तरह कंप्लीट करूंगी। तो ये हमारे पत्ती के ऊपर वाली देखिए इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गई। अब यहीं पे नीचे से हम ड्रेस के लेंगे जो हमने 2 पफ बनाए हैं, तो दूसरे पफ के 2 पफ के ऊपर जो कोने का जो साइड का है वहीं से निकालेंगे और इसी तरह से मैं इसको भी यहाँ पे देखिए इस तरह से कंप्लीट करूंगी। दूसरी तरफ से भी हम सेकंड पफ का जो कोना है वहां से लेंगे और इस तरह से बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरह से दिखाई देगी। अब जो हमारी 3 पफ हमने बनाए थे वहां के टॉप पर से मैं इसी तरह से हमें कॉर्नर पे से ही लेना है और इसको नीचे वाली लाइन को मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी ताकि ये दिखने में सुंदर दिखे। तो देखिए बड़ा बनाने के लिए मैंने तीसरे से निकाला और जो नीचे वाला पहला पफ था वहां पर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसके कॉर्नर से निकालूंगी और नीचे की तरफ इसको कंप्लीट कर दूंगी और नीचे हम इसको जो है इसको पक्का कर देंगे। तो ये देखिए हमारी जो है ये पत्ती बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस ड्रेस में सारी पत्तियां इसी तरह से जो हमारे कॉर्नर्स हैं जो हमने अटैच किए हैं उन कॉर्नर्स पर पहली चेन से बनाकर कंप्लीट कर लें। तो ये हमारी इस ड्रेस के अंदर जो है 6 पत्तियां बनकर इस तरह से कंप्लीट होंगी। तो इस तरह से आप इस ड्रेस को बनाकर ये पत्तियां कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी पत्तियां जो है बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने इस ड्रेस का जो लास्ट वर्क था ये फ्लावर वाला वो भी जो है कंप्लीट कर लिया है लगभग। मैंने इसमें 6 फ्लावर हमारे लगेंगे और 6 ही हमारी पत्तियां बनकर तैयार होंगी। तो मैंने 5 फ्लावर बना लिए हैं और उनको इसमें ड्रेस में जो है अटैच भी कर दिया है। अब 1 फ्लावर मेरा बच गया है वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। उसको बनाने के बाद मैं इसमें अटैच करूंगी। तो अब लास्ट हमारा काम है फ्लावर बनाना। तो देखिए मैंने इसमें ब्लैक कलर का जो है फ्लावर बनाया है, लेकिन मैं आपको दूसरी
दूसरे कलर की ये ऊन है, इससे फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको ब्लैक कलर से फ्लावर बनाना सिखाऊंगी तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, वो ठीक से समझ में नहीं आएगा कि ये मैंने 3D फ्लावर कैसे बनाया है। तो इसीलिए मैं आपको दूसरे कलर की ऊन से ये समझा रही हूँ। बाकी आप इस फ्लावर को अगर आप यही कलर यूज कर रहे हैं तो आप ब्लैक में भी बना सकते हैं और किसी और कलर में भी आसानी से इस फ्लावर को बनाकर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका लास्ट काम ये फ्लावर बनाना सीखते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये जो ड्रेस है 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 48 चेन बनाकर कंप्लीट करी है फ्लावर बनाने के लिए। इस 48 चेन के अंदर हमारे जो है 15 चेन बनकर तैयार होगी, जिसके अंदर से हम ये फ्लावर बनाकर कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप इस फ्लावर को छोटे लड्डू गोपाल जी का और इससे बड़े लड्डू गोपाल जी का भी बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने 5 से 6 नंबर के लिए ये 48 चेन ली है। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी का बना रहे हैं तो आप ये ज्यादा चेन ले लें, और अगर आप छोटे लड्डू गोपाल जी का बना रहे हैं तो कम चेन ले लें। तो इसी हिसाब से आप इसका साइज कम या ज्यादा करके छोटा या बड़ा फ्लावर आसानी से बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो है 48 चेन ली है, और अब यहाँ पर हम 48 चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे यहाँ पर, और 5th चेन के अंदर हम इसको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमारी एक इस तरह से चेन बनकर कंप्लीट होगी। ये इस तरह से आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर अब इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर जो है 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरी चेन के अंदर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम दोबारा से 2 चेन लेंगे, 1 2, और जहां पर हमने ये चेन बनाई है तीसरी चेन में, यहाँ पर दोबारा से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, आपको एक वी शेप का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमने 5 इसीलिए लिया था स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि एक तो हमारी ये जो साइड की 3 है, ये 3 की चेन हो गई, और ये जो 5 में से 2 बची है वो ऊपर आ गई। इसी तरह से जो है जब हम आगे बनाएंगे तो ये हमारा इस तरीके से वी बनकर कंप्लीट होगा। एक 3 की चेन ये जो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ऊपर जो आएगी ये 2 की चेन। तो हमें इसी तरह से जो है इस पूरी चेन के अंदर इस तरह की चेन बनानी है। तो देखिए, इसको बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर दोबारा से 2 चेन स्किप करूंगी, और 3rd चेन के अंदर दोबारा से पहले तो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 की चेन लूंगी, और जहां पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है वापिस उसी लाइन के अंदर मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो हमारे इस वी शेप की तरह की ये पूरी 48 चेन के अंदर इस तरह से चेन बनकर तैयार होगी, जो कि 15 बनकर कंप्लीट होगी। तो आप भी इसी तरह से बनाते हुए इस पूरी चेन के अंदर इस लाइन को बनाकर पूरा कर लें। तो यहाँ पर देखिए, मेरी ये 15 चेन बनकर इस तरह से देखिए कंप्लीट हुई हैं। ये इस तरह से आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये 15 चेन बनकर कंप्लीट हुई है। अब इसके बाद हम जो है इस वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर जो ये देखिए हमारे वी बनकर कंप्लीट हुए हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं स्लिम स्टिच से पहले इसको ज्वाइन करूंगी। 1 2 3 की चेन बनाऊंगी, और अब इस वी के अंदर हमें काम करना है। यहाँ पर अब मैं 8 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये देखिए, एक तो हमारी 3 की चेन थी, एक ये मैंने बनाया, 2 हो गई। अब यहाँ पर 3 4 5 6 7 8। तो हमें इस तरह से 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे हमारे देखिए फ्लावर के अंदर उसकी एक पत्ती होती है, तो ये इस तरह का एक डिजाइन बनकर कंप्लीट होगा। तो इसको बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हमारी ये देखिए हमारा गैप है, ये वाला, ये वी के बाद ये जो गैप है, यहाँ पर हम इसको जो है सिंगल क्रोशिये से ज्वाइन करेंगे। इसके अंदर हमें कुछ काम नहीं करना है। हमें जो भी वर्क करना है वो जो हमारे जितने भी ये वी बनकर कंप्लीट हुए हैं, ये हमारे टोटल 15 बनकर कंप्लीट हुए हैं। तो इन्हीं के अंदर हम इस तरह से जो है ये डबल क्रोशिया बनाएंगे 8-8 बार। ये 2 3 4 5
6 7 8। तो ये देखिए हमारा 8 बार बन गया। अब इसके बाद जो ये बीच का गैप है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद वापस वी चेन के अंदर हम इसी तरह से जो है इस तरह की पेटल्स बना बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी लाइन हमें इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा। जब हम 8-8 इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा। तो इसको देखिए जब हम इस तरह से आपस में रोल करेंगे इस तरह से नीचे, तो ये हमारा एक रोज फ्लावर बनकर इस तरह से देखिए कंप्लीट होगा। लेकिन इसको 3D लुक देने के लिए अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लैक कलर का भी इसी तरीके से बनाया है जो मैंने इस ड्रेस में लगाया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जो हमारा देखिए कॉर्नर का लास्ट का ये है, यहाँ पर अब मैं क्रोशिये से इस तरह यहाँ पर अब मैं देखिए सिंगल ये वाली ऊन यूज कर रही हूँ। आपने जैसा नोटिस किया होगा ड्रेस के अंदर हमने 3 धागों की ऊन का यूज किया है, लेकिन इस फ्लावर को 3D लुक देने के लिए यहाँ पर मैं सिंगल ऊन का यूज करूंगी। और पत्तियों को भी देखिए मैंने 3D लुक देने के लिए यहाँ पर सिंगल ही धागा लिया था, क्योंकि सिंगल धागा लेने से क्या होगा कि ये हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगी जैसे ये 3D लुक देती है। मतलब जैसे आप बिल्कुल सामने अपने बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर और पत्तियां देख रहे हैं। तो 3D लुक देने के लिए यहाँ पर हम 3 ट्रिपल जो है ऊन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिंगल धागे की ऊन का यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से धागे को जो है कनेक्ट करेंगे पहले तो, और यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पर 1-2 चेन लूंगी। और 2 चेन लेने के बाद हमें जितनी भी हमने यहाँ पर चेन बनाई है, जैसे हमारी 8 चेन बनी थी, तो हर चेन के अंदर हम क्या करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फ्लावर के बॉर्डर को हम इसी तरह से जो है बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। और अब इसको फ्लावर की शेप देने के लिए यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारा सबसे टॉप का है इस वाले को हम थोड़ा सा जैसे हमारी रोज फ्लावर की कली होती है हम उसी तरह से देखिए अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह से इसके चारों तरफ इस कर्ल्स को इसी तरह से देखिए घुमाते हुए जाएंगे। ये देखिए नीचे नीचे इस तरह से सेट करते जाएं आप, और सेट करने के साथ ही साथ ये देखिए इस तरह से। तो ये जब आप इस तरह से सेट करेंगे तो ये देखिए ये हमारा एक रोज फ्लावर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए बिल्कुल 3D लुक दे रहा है क्योंकि हमने इसमें सिंगल ऊन का यूज किया है। ड्रेस बनाने के लिए हमने ट्रिपल ऊन का यूज किया था। इसी तरह हमने लीफ को भी 3D लुक दिया है। तो देखिए फ्लावर को इस तरह से बनाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, साथ ही साथ हम इसको यहाँ पर इसको जो है ज्वाइन भी करते रहेंगे ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरह से देखिए इसको आप साथ साथ यहाँ पर मैंने इसमें ब्लैक कलर का धागा इसीलिए यूज किया है कि आप जब इसको यहाँ पर सिलाई करेंगे देखिए सारी की सारी लेयर को एक साथ लेते हुए इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे ताकि ये बिखरे नहीं बिल्कुल भी। ड्रेस में जब हम लगाएं तो वॉशिंग में भी हमें कभी प्रॉब्लम ना हो। तो इसको अच्छे से चारों तरफ से आप सिल लें और सिलने के बाद ड्रेस के अंदर ये देखिए दोनों हमारी ये जो पत्तियां हैं इसके बीच का ये जो गैप है यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर इस तरह से, ताकि हमारी दोनों पत्तियां भी नजर आए और बीच में ये फ्लावर बनकर तैयार हो। तो साथ ही साथ आप देखिए ड्रेस में भी इसी तरह से नीचे की तरफ सुई को ले जाकर यहाँ पर इसको इसी तरह से चारों तरफ से सिल लें। ब्लैक कलर का स्टिचिंग में हम यूज करेंगे, जिस भी कलर का आप फ्लावर बना रहे हैं उसी कलर की आप ऊन का यूज करें तो आपके स्टिचेस यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। और थोड़ा फिनिशिंग के साथ जो है स्टिच करते हुए आप इस फ्लावर को जो है ड्रेसेस में इसी तरह से लगाकर तैयार कर लें। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की ये खूबसूरत सी 3D स्टाइल ड्रेस जो है बनकर कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए मैंने जो इसमें रोज फ्लावर हैं बहुत ही अच्छे से स्टिच कर दिए हैं, जिससे देखिए ड्रेसेस में से इस तरह से उठेंगे भी नहीं और वॉशिंग में भी कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखिए बिल्कुल हमारी ड्रेस एक 3D स्टाइल में लग रही है, जिसको पहनकर हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। मेरा पूरा विश्वास है
कि जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस बनाएंगे तो उनकी खूबसूरती और निखर कर आएगी। तो आपको भी अगर मेरे लड्डू गोपाल जी की बनाई हुई ये 3D स्टाइल ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी, और आगे भी अगर आप मेरी इस तरह की 3D स्टाइल और भी डिफरेंट स्टाइल में ड्रेसेस देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चैनल को देखिए, ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सबको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और देखिए, अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे आने वाली एक नेक्स्ट वीडियो में लड्डू गोपाल जी की एक और खूबसूरत ड्रेस के साथ। और इसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी की नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैचिंग का एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मुकुट बनाकर लेकर आने वाली हूं। तो इसीलिए आप मेरे चैनल पर प्लीज बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे एक और खूबसूरत सी ड्रेस और मुकुट के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।